नमस्ते बच्चों, आप सब घर में खुशी है ना। देखिए, पिछले क्लास में हमने एक नए पाठभाग शुरू किया। क्या नाम है इसका? किसी को बता सकते हैं? हाँ, आयाम कलाम के बहाने। इसका लेखक कौन है? इसका लेखक मिहिर पांडे, ठीक है। और ये किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है? फिल्मी लेख, ठीक है। बच्चों, हमने पहले ही बताया था कि यह लेखक पहले भाग में अपने स्कूली जीवन के दोस्त मोरपाल के बारे में बताता है, ठीक है। अब मेरे ए प्रश्न का उत्तर फिर बताइए। प्रश्न, हमारा सौदा था खेल खंडी में खाने की अदला बदली का। इस तरह की अदला बदली से हम क्या समझ सकते हैं? किसी को बता सकते हैं? नहीं तो मैं बताती हूँ। समाज में उच्च और निम्न वर्ग के लोग हैं, उनमें मित्रता भी है, ठीक है। वहाँ जातीय, धार्मिक व आर्थिक भेदभाव न थी। यही आशय भी यहाँ हमें मिलती है, ठीक है। आगे देखिए। मैं स्कूल जाने में रोया करता, रोज नए बहाने बनाया करता, और जब तेज बारिश के दिनों में स्कूल के रास्ते में पानी भर जाने से छुट्टी हो जाया करती तो मैं घर पर नाचा करता। लेकिन मैं समझ नहीं पाता था कि मोरपाल और उसके जैसे मेरे कई और सहपाठी बिना नागा रोज स्कूल क्यों चले आते थे। उनका स्कूल को लेकर प्रेम इतना गहरा था कि रविवार की छुट्टी का दिन उनके लिए हफ्ते का सबसे बुरा दिन हुआ करता। बच्चों, यह लेखक अपने स्कूली जीवन के बारे में भी कहता है। मैं स्कूल जाने में रोया करता, उसे स्कूल जाना पसंद नहीं था। रोज नए बहाने बनाया करता, और जब तेज बारिश के दिनों में स्कूल के रास्ते में पानी भर जाने से छुट्टी हो जाया करती तो मैं घर पर नाचा करता। बारिश के दिनों में यदि स्कूल में छुट्टी हो तो उस दिन मैं अपने घर में खुशी से नाचा करता था। लेकिन मैं समझ नहीं पाता था कि मोरपाल और उनके कई दोस्त हैं, वे हर दिन भी स्कूल में आते थे, क्योंकि उन्हें स्कूल में आना बहुत पसंद था। यह मुझे बहुत आश्चर्य होता था। उनका स्कूल को लेकर प्रेम इतना गहरा था कि रविवार की छुट्टी का दिन उनके लिए हफ्ते का सबसे बुरा दिन हुआ करता। देखिए, मुझे कौन कहता है यहाँ? लेखक, हमारे लेखक मिहिर कहता है उसे स्कूल जाना पसंद नहीं था, लेकिन उसके बदले ये उनका सहपाठी मोरपाल वह हर दिन भी स्कूल में आते थे। उसके कई और दोस्त भी थे, वो भी हर दिन स्कूल आते थे। यह देखकर लेखक को बहुत आश्चर्य था, क्योंकि वे ऐसा क्यों आते थे। उन्हें रविवार का दिन बहुत बुरा दिन थे। किसके लिए? मोरपाल और उनके कई दोस्तों को। लेकिन हम लेखक मिहिर को ये स्कूल जाने का दिन भी बहुत बुरा मानते थे, ठीक है। बच्चों, आगे देखिए। मैं स्कूल की नीली खाकी यूनिफॉर्म से हमेशा चिढ़ा करता और उसे पहनना हमेशा ढाला करता। वही मोरपाल मुझे जब भी दिखा हमेशा वही स्कूल की यूनिफॉर्म पहने ही दिखा। एक बार तो मुझे याद है कि मोहल्ले की किसी शादी में भी उसे वही नीली खाकी स्कूल यूनिफॉर्म पहने देख मैं हैरान रह गया था। बच्चों, मुझे स्कूल यूनिफॉर्म पहनना पसंद नहीं था, वो तो नीली खाकी यूनिफॉर्म था, वो पहनना मैं चिढ़ा करता था। चिढ़ा करना माने टू डिस्प्लेस्ड। वही मोरपाल मुझे जब भी दिखा हमेशा वही स्कूल की यूनिफॉर्म पहने ही देखा। लेकिन बच्चों, मेरा दोस्त मोरपाल है, वो तो हमेशा ये स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर ही आते थे। एक बार तो मुझे याद है कि मोहल्ले की किसी शादी में भी उसे पहनकर आया था। मोहल्ला माने लोकेलिटी। यह देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। हैरान होना माने हैरान, सरप्राइज। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो मोरपाल वही स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर ही
शादी में भाग लिया। ठीक है बच्चों, अगले खंड देखो। यह मुझे बहुत बाद में समझ आया कि जिस स्कूल में बिताए समय को मैं अपने बचपन का सबसे खराब समय समझा करता था, शायद वही मोरपाल के लिए उसके जीवन का सबसे अच्छा समय होता था। घर की कमर तोड़ मेहनत और खेत मजूरी से इतर दिन का ऐसा एकमात्र समय जब वह बच्चा बना रह सकता था। मुझे बहुत बाद में समझ आया कि यहाँ कौन कहता है इस प्रकार, लेखक मिहिर कहता है। उसे बाद में ही समझ आया कि जिस स्कूल में बिताए समय ही उनके बचपन के खराब समय मानते थे, लेकिन मोरपाल के लिए वह तो जीवन के सबसे अच्छा समय होता था। ठीक है, ये तो क्यों ऐसा कहता है लेखक? क्योंकि लेखक को स्कूल जाना पसंद नहीं था। उसके बदले मोरपाल के लिए ऐसा नहीं था, मोरपाल स्कूल में आना पसंद करते थे। ठीक है, घर की कमर तोड़ मेहनत और खेत मजूरी से इधर दिन का ऐसा एकमात्र समय जब वह बच्चा बना रह सकता था। मोरपाल अपने घर की कमर तोड़ मेहनत के बाद ही स्कूल में आते थे। कमर तोड़ मेहनत माने हार्ड वर्किंग। हो तो अपने घर के सारे खेती काम करने के बाद ही स्कूल में आते थे, इसलिए उन्हें स्कूल आना बहुत पसंद थे। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। मेरे लिए स्कूल यूनिफॉर्म बोझ थी। मेरे पास उससे बेहतर कपड़े थे जिन्हें मैंने अपनी पसंद से बड़े शहरों के बड़े बाजारों से खरीदा था, लेकिन मोरपाल के पास एकमात्र कमीज पैंट का नया जोड़ा वह नीली खाकी स्कूल यूनिफॉर्म ही थी। स्वाभाविक था कि वह उसे ही शादी में पहन कर आता। बच्चों, मिहिर इस प्रकार कहता है, मेरे लिए स्कूल यूनिफॉर्म बोझ थी। मुझे स्कूल यूनिफॉर्म पसंद नहीं थे। मेरे पास उससे बेहतर कपड़े थे। उनके पास बेटर कपड़े थे जिन्हें मैंने बहुत अधिक रुपया देकर खरीदा था, लेकिन मोरपाल के पास एकमात्र कमीज पैंट का नया जोड़ा था। लेकिन हाँ, मोरपाल के लिए उनकी एकमात्र सहारा उनकी स्कूल यूनिफॉर्म ही थी। स्वाभाविक था कि वह उसे ही शादी में ही पहन कर आता। देखिए, पहले ही हमने बताया कि जब एक शादी में स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर ही मोरपाल आया था। अब लेखक यहाँ कहता है, मुझे बहुत अधिक बेहतर कपड़े थे, लेकिन ये मोरपाल के लिए अपने एक ही स्कूली यूनिफॉर्म ही थी, इसलिए वह शादी में भी यही पहनकर आता था। ठीक है बच्चों, अब बताइए, रविवार की छुट्टी का दिन उनके लिए हफ्ते का सबसे बुरा दिन हुआ करता। ऐसा क्यों कहा गया है? ये किसके बारे में बताता है? ये तो किसके बारे में? मिहिर के बारे में, हमारे ये लेखक के बारे में बताता है। ऐसा क्यों कहता है इसके बारे में? क्योंकि लेखक स्कूल जाना पसंद नहीं करते थे, इसलिए रविवार की छुट्टी का दिन भी उसे हफ्ते का सबसे बुरा दिन हुआ करता था। ठीक है बच्चों, आज की पढ़ाई यहाँ समाप्त करती है। मैं सोचता हूँ कि ये पठित भाग सबको समझ गई है। धन्यवाद।